Hey, Arnav here from Coding Blocks and आज एक बड़े ही हटके टॉपिक के बारे में बात करेंगे which is some interviews which I failed and what are the things that I learned when going through those interviews. तो रिसेंटली हमने अपने चैनल के ऊपर मैंने कई सारे कोडिंग ब्लॉक्स के मेंटर्स के साथ बातचीत करी है, उनके एक्सपीरियंसेस मैं साथ में लाया हूँ। उन्होंने क्या क्या इंटरव्यूज़ वगैरह अपने लाइफ में दिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स कोडिंग ब्लॉक्स के जिनके साथ भी इंटरव्यूज़ अभी आई थिंक रिसेंटली सौरभ के साथ, मैनी अदर्स ऑल्सो जो महक ने इंटरव्यूज़ लिए एंड काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज में बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेजेस लोगों के लगे एंड दे हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस विथ यू. What I was interested in sharing though was my experiences where I failed because I have seen, when I talk during some live streams or something, and I'm talking about how I gave like the Facebook interview, वहाँ पे सिर्फ strings और arrays ही पूछे गए थे, and somebody commenting कि भैया आप तो pro, आप तो सारे interviews आपके तो clear हुए होंगे, and people talking in those tones, and I felt that I should people talk less about failures, they talk more about success. तो लोग आते हैं बोलते हैं कि भाई इसकी तो लग गई गोल्डमैन सैक्स में 50 लाख की जॉब लग गई, इसकी गूगल में 40 लाख की जॉब लग गई, एंड यू डोंट हियर उससे पहले 4 इंटरव्यूज जो उसके फेल हुए थे एंड यू डोंट हियर अबाउट दैट. सो आई फेल्ट लाइक लेट मी क्लियर द फैक्ट दैट हाँ प्रतीक भैया अर्नब भैया ऐसे लोग हैं, इनके भी ये लोग भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं अपने लाइफ में और कई कई सारे इंटरव्यूज क्लियर नहीं भी हुए हैं. तो let me tell you the story of some of the interviews which I gave very seriously, जो मुझे चाहिए था मतलब jobs to be मतलब I have given a lot of interviews just for the sake of giving, but I will talk about some of the interviews which I was very interested in actually getting through and I did not get through, and what I learned while giving those interviews. Okay. So first one of course is the very first official like interview kind of process that I went through in college. तो मैंने आई थिंक सेकेंड ईयर में मैंने इंटर्नशिप करी थी ऑलरेडी. Cube26 करके कंपनी था, स्टार्टअप था. GTU के ही बहुत सीनियर 2005-06 में पास आउट सौरभ सर थे, उनकी कंपनी थी. और मतलब जो सीईओ थे सौरभ सर, उनके घर पे बैठ के काम किया है शुरू शुरू में, ऐसा एक्सपीरियंस था. और माइक्रोमैक्स में भी कुछ कुछ काम किया था. तो लाइक आई हैड इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, बट इंटर्नशिप वो जो इंटर्नशिप थी वो ऐसी थी कि मैं कुछ कुछ एंड्रॉयड के लिनक्स कर्नल वगैरह के ऊपर काम वाम करता था, ओपन सोर्स पे हैकिंग वगैरह करता था. तो वो कंपनी के जो फाउंडर थे उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था खुद, और फिर मेरे को बोला था कि तुम काम करोगे मेरे साथ. तो मतलब मैं कभी ऐसे इंटर्नशिप के प्रोसेस के लिए मैं बैठूंगा और बोलूंगा कि भाई मेरे को दे दो इंटर्नशिप, और लोग मेरे को सवाल पूछेंगे 10, इंटरव्यू लेंगे और फिर मैं सक्सीड करूं तभी मेरे को मिलेगा इंटर्नशिप, ऐसा प्रोसेस के थ्रू मैं गया नहीं था कभी पहले. द फर्स्ट टाइम दैट आई डिड वाज कॉलेज के थर्ड ईयर के शुरुआत में जो ऑफिशियल ऑन कैंपस इंटर्नशिप होती है. और मेरी ट्रिपली डिपार्टमेंट थी, तो हमारे डिपार्टमेंट में आई थिंक जो सबसे पहली कंपनी जो ऑफिशियली बैठ सकते थे वाज कॉलकॉम. पहले हफ्ते में आई थी. कुछ कंपनीज मतलब अमेजोन टाइप के कंपनी जो होते थे वो प्लेसमेंट के लिए सबके लिए खुलती थी, बट इंटर्नशिप के लिए CSIT ऐसी के लिए खुलती थी. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन था. दे हैड 2 टेस्ट. MCQ था फर्स्ट राउंड, और एक हार्डवेयर टेस्ट था, एक सॉफ्टवेयर टेस्ट था. हार्डवेयर वाले में तो पता नहीं वो NPN PNP ट्रांजिस्टर डायोड वगैरह, मतलब मेरे से तो नहीं होने वाला था, ऑफकोर्स न्यूमेरिकल नहीं होने वाले थे. तो मैं IC PC जो भी होते हैं क्या इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, उनसे जाके बात किया कि यार मतलब मेरे को बैठने दे दो उसमें, सॉफ्टवेयर वाले में बैठने दो. उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, इस ब्रांच के लोग सिर्फ हार्डवेयर में बैठ सकते हैं. तो मैं ऑलरेडी डिप्रेस, मतलब मेरे को लगा यार फिर तो नहीं होगा, मतलब इसको क्या फ़ायदा. और फिर मैं एक्चुअली टेस्ट देने बैठा, तो मैं जब टेस्ट स्टार्ट करने वाला था, स्टार्ट करने मतलब काउंटडाउन टाइमर आ रहा 5 4 3 2 करके, और फिर ऑप्शन आया कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने का. तो मुझे लगा यार सॉफ्टवेयर टिक करके देख लेते हैं कि हार्डवेयर ट्राई करूंगा तो क्लियर तो होगा नहीं मेरा, मतलब मैं तो किसी तरह पास करता था इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट, मतलब अच्छा तो मेरे को कोडिंग लगता था. सॉफ्टवेयर सिलेक्ट किया, सॉफ्टवेयर का टेस्ट खुल गया. तो मैंने सॉफ्टवेयर के भरे आंसर्स वगैरह, और कुछ थोड़े थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस थ्योरी रिलेटेड थे जो कि मेरे से शायद अच्छे से नहीं हो पाए होंगे, और बाकी थोड़े फाइंड द आउटपुट पॉइंटर वॉइंटर के क्वेश्चन थे. तो ठीक ठाक था, मतलब इट वेंट वेल. हुआ, मैं चुपचाप दे के निकल गया. रात तक कॉल आया मेरे को, आई थिंक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर या आई थिंक प्लेसमेंट के वो सर थे कोई, तो उनका कॉल आया. वो कह रहे कि
ये तेरे नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, तेरा नाम सॉफ्टवेयर की लिस्ट में आया हुआ है मगर तेरा ब्रांच ट्रिपल ई है, तो ट्रिपल ई को उसमें डाल नहीं सकते उस लिस्ट के अंदर। उस लिस्ट में सिर्फ 3 ही कॉलम है, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, आईटी है। मैं कहा यार जब आ गया है तो यार कुछ कर दो मेरे लिए, मतलब मैं हार्डवेयर का मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं इसी के थ्रू करके देखता हूँ। मतलब आप देखो ना, जो कट ऑफ क्लियर करें वो तो सब अलाउड है इंटरव्यू देने के लिए, तो क्यों नहीं कोई हार्डवेयर वाला सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने कुछ अपना चलाया, मतलब बात बात करी और मेरे को बैठने का अलाउ कर दिया, और फिर मैं बैठा और इंटरव्यू, आई थिंक 600 लोगों ने टेस्ट दिया, कुछ 70-80 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो गया मैं इंटरव्यू के लिए। फ्रस्ट्रेटेड सा बंदा बैठा है कोई, बहुत सारे लोगों की ले चुका है इंटरव्यू, प्लेसमेंट की शायद पिछले दिन ले चुका है, आज इंटर्न की ले रहा है, जो भी। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, इसलिए क्योंकि मैं सोनी एक्सपीरिया के कुछ फोन होते थे उनके ऊपर साइनोजन मॉड वगैरह तब होता था, साइनोजन में भी लीनियज वगैरह कहते हैं, तो मैं इन सब पे काम करता था। तो वो मतलब क्वालकॉम के लिनक्स कर्नल के सोर्स कोड होते थे, उनको डाउनलोड करके उनकी ऑडियो ड्राइवर, कैमरा ड्राइवर, ये सब कंपाइल वम्पाइल किया हुआ है मैंने, मतलब। तो क्वालकॉम के इस एस्पेक्ट का, मतलब क्वालकॉम के जो स्नैपड्रैगन चिप्स के सोर्स कोड को कंपाइल करना, इन सब के बारे में मेरे को आइडिया है, ठीक है। तो मतलब क्वालकॉम से थोड़ा ऐसा रिश्ता है मेरा। मेरे को इनफैक्ट क्वालकॉम के कुछ बहुत ही सीनियर लेवल के इंजीनियर इंजीनियर को भी मैं जानता था ओवर सम सॉफ्टवेयर फोरम, गिटहब विटहब इस सब के थ्रू, ठीक है। ये जो इंटरव्यू लेने आया उनका उससे लेना नहीं, क्वालकॉम बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार इंटरव्यू में जाके मैं इंप्रेशन मारूंगा कि मतलब मैं तो स्नैपड्रैगन वगैरह का सोर्स कोड डाउनलोड करके कंपाइल कर लेता हूँ, ये सब। तो मैं गया, बातचीत हुई, थोड़े कोडिंग के क्वेश्चन पूछे बेसिक, आई थिंक डीएस एल्गो, पॉइंटर वॉइंटर, वो तो थोड़ा निकल गया मेरा। फिर वो कहने लगे मतलब कि और क्या करते हो वगैरह, तो मैं कहा ये मौका मेरा, मैं बोलने लगा कि यार मैं तो लिनक्स का कर्नल कंपाइल वम्पाइल करता हूँ अपने लैपटॉप पे। और फिर मैं बोलने लगा कि ये एसओसी कहते हैं इसको, सिस्टम ऑन चिप। तो इन सीपीयूज, बेसिकली स्नैपड्रैगन के सीपीयूज के सोर्स कोड ये लोग अपलोड करते थे, वहां से मैं डाउनलोड करता था, कंपाइल करता था, इसके बारे में बोलने लगा। उसको भी थोड़ा आइडिया था, बट उसके कंपनी में ना ये काफी डिफरेंट डिपार्टमेंट होगा, वो कुछ और चीज पे काम करता होगा, तो ये सब पता नहीं था मेरे को। तो वो बोला अच्छा ठीक है। तो वो देखना चाह रहा था कि अच्छा मैं तो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ टर्म बैठ के फेंक रहा हूँ, तो उसको लगा कि यार ट्राई कर लेते हैं। तो कहता कि फिर तो तुम्हारी सीवी बहुत ही अच्छी होगी, मतलब। तो उसने कुछ मतलब मेरे को बोला कि चल लो लेवल ऑडियो ड्राइवर वगैरह पे तो एकदम बिट मास्किंग से कोड होता है, तो बिट मास्किंग क्वेश्चन पकड़ा दिया मेरे को। तो बिट मास्किंग मैंने ना बिटवाइज ऑपरेटर यूज करके एक्चुअली दो साउंड वेव को मर्ज करना, ऐसे टाइप की चीजें के ऊपर कोड मैंने लिखा हुआ था, मतलब कोड के अंदर एडिटिंग करी हुई एग्जिस्टिंग कोड के अंदर वो। और बिट मास्किंग का एक प्रॉब्लम कोई पकड़ा दे मेरे को, फर्क होता है बहुत, ठीक है। तो वो तो नहीं निकला मेरे से। फिर वो समझने लगा कि इधर मतलब उसको मजा आने लग गया मेरा टाइट करने में, ठीक है। फिर उसने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर ये सी के कंपाइलर के डेप्थ में घुस गया। मैंने बोला नहीं था कि कंपाइलर मेरे को बहुत ज़्यादा आता है, बट मैंने ऐसे बोला था कि मतलब ओपन सोर्स करता हूँ, तो लिंकिंग का स्टेज कैसे होता है, डायनामिक लिंकिंग कैसे होती है, क्या स्टेप्स होते हैं उसके, कुछ कुछ। तो मैं शुरू शुरू में ना तो इन सब क्वेश्चंस को ना ऊपर ऊपर से मैं आंसर करना स्टार्ट कर पा रहा था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आइडिया था। मैं इन सब क्वेश्चंस का आंसर एक्चुअली मेरे को नहीं पता बोल देता, तो शायद वो कोडिंग के और सवाल पूछ लेता, बट मैं बोला थोड़ा पता है, तो वो थोड़ा और डेप्थ में घुसा, थोड़ा और डेप्थ में घुसा। मैं रियलाइज किया कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना और ऊपर ऊपर से किसी एग्जिस्टिंग सोर्स कोड के अंदर 4 लाइन एडिट करना और एक्चुअली इन डेप्थ में जानना सीएस थ्योरी के बारे में। फिर मेरे को म्यूटेक्स के ऊपर एक सवाल पूछा था। तो एक एरे है जिसको लॉक करके उसके अंदर डेटा चेंज करके फिर अनलॉक करना है ताकि कोई और थ्रेड्स उसको एक्सेस ना कर सके, ऐसा कुछ बोल के। तो पहले बोला था म्यूटेक्स, मैंने कुछ कुछ हवा में पेला था, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पता था मेरे को सीमाफोर म्यूटेक्स, तब मेरे को आइडिया नहीं था ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में ना, थियोरेटिकली, मतलब गैल्विन वेल्विन पढ़ी नहीं थी मैंने, ठीक है। तो बट मैंने कोड देखा हुआ था, मैंने सॉफ्टवेयर में कोड देखा हुआ था कि म्यूटेक्स वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसको -1+1 कैसे करते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बोलने लगा, मतलब कि जो मैंने देखा हुआ था उसके बारे में हवा में एकदम, मतलब रियली नॉट थ्योरी जान के। तो फिर वो बोले अच्छा ठीक है, ऐसा एग्जांपल बताया मेरे को। बोले कि ये जरा कोड लिख दो, जरा इसमें एक म्यूटेक्स लगाओ, लॉक लगाओ, फिर अनलॉक करो। तो मेरी हवा पतली हो गई ऑफिस में, वो कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ कुछ उसको हवा में फिर से बोलने लगा, कोशिश करने लगा। तो आई रियलाइज एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ, मतलब आई वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, आई थॉट दैट इफ आई कैन डाउनलोड डिवाइस ड्राइवर कोड्स फ्रॉम Qualcomm वेबसाइट, कंपाइल देम माई सेल्फ, तो जो इंटरव्यू लेने आने वाला होगा मैं तो उससे ज्यादा जानता हूँ, ऐसी फीलिंग लेके मैं घुसा था। एंड दैट वाज ऑफ कोर्स नॉट द राइट अप्रोच, एंड आई डिड नॉट क्लियर इट, नीडलेस टू से।
ठीक है, सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद क्वालकॉम द फर्स्ट टाइम, एंड दैट्स द ओनली टाइम। मतलब अदरवाइज मैं तो यही कैसे कपड़े पहनता हूँ हैकाथॉन वाले, छाती पे किसी ना किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, जैसे क्लाउडफ्लेयर की चल रही है। बट दैट वाज द फर्स्ट एंड द ओनली टाइम इन कॉलेज व्हेन आई वेंट विद दैट लाइट ब्लू फुल स्लीव शर्ट विद एकदम स्टार्च वाला कॉलर, एंड काले वाले जूते सब पापा के चुरा के लेके गया था, क्योंकि फॉर्मल्स कभी थे नहीं मेरे पास। एंड दैट वाज द ओनली एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट। अच्छा, तो नेक्स्ट जो मेरा एक्सपीरियंस था विद एन इंटरव्यू प्रोसेस दैट डिड नॉट गो वेल वाज विद दिस स्टार्टअप दैट टाइम कॉल्ड स्क्वाड रन। तो अभी सिर्फ स्क्वाड वॉइस शायद नाम से है, ये कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है, तब बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप था। आई वाज इन माय थर्ड ईयर सम टाइम, मैं किसी हैकाथॉन में गया था, और हैकाथॉन में स्क्वाड के जो फाउंडर थे, अपूर्व अग्रवाल शायद नाम है, एंड ही वाज देयर। तो वो मेंटर थे हैकाथॉन में, और वो आए थे हमारे यहाँ डेस्क पे, हम बना रहे थे कोई चीज़, तो हमारा प्रोजेक्ट देखा, एंड्रॉइड पे ऊपर काम हम कर रहे, फिर आई थिंक रात को 1-2 बजे हैकाथॉन के, मतलब ऐसे ही फिर मैं कॉफ़ी लेने के लिए उठा हुआ था, घूम रहा था, तो उनसे फिर से मिला, उनसे फिर बात हुई। मैंने भी थोड़ा झाड़ा अपना इम्प्रेशन कि मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ, क्यूब 26 में काम वाम किया हुआ था, उसके बारे में बताया थोड़ा, और वो काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। फिर बोलने लगे कि वी आर लुकिंग फॉर सम एंड्रॉयड डेवलपर्स, तो ऐसे तो फुल टाइम ढूंढ रहे हैं, बट यू आर वेरी गुड, तो लुक फॉर सम इंटर्न एज वेल। तो यार एक काम करो, मैं अपने टेक टीम लीड से बस बात करता हूँ, और तुम्हारे मतलब उन्होंने ऐसे कैजुअली बोला कि एक कॉल करेंगे, डिस्कस करते हैं कब ज्वाइन करना, इस तरह से बोला, ठीक है। तो वैसे बात करी, तो मैं भी बड़ा खुश कि मेरे को पता नहीं था कि मतलब डू आई रियली वांट टू वर्क एट स्क्वाड रन और नॉट, बट मेरे को ऐसे काफ़ी अच्छा लगा कि कोई स्टार्टअप के फाउंडर मेरे से मिले, फिर बोले कि हाँ तू काम कर मेरी कंपनी में। तो अ, फिर बात हुई, तो जो टेक्निकल लीड थे उन्होंने मेरे साथ बात करी, उन्होंने पूछा कि कॉलेज क्या है, और अगर मैं इंटर्न करूँ तो कितना टाइम दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ। फिर मैंने कहा कि अच्छा, एक छोटा टेक्निकल राउंड के लिए हमारे जो एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं ऑलरेडी कंपनी में, उससे एक राउंड रखवा लिया। तो जो था भी एंड्रॉयड डेवलपर, वो क्या आई थिंक वो भी कॉलेज से निकला, 1 साल ही था उसको, और मैं थर्ड ईयर। तो उससे मेरी कॉल पे बात, और मैं तब तक स्क्वाड्रन का ऐप चला के देखा था। मुझे देखने में उतना कोई बहुत खास बढ़िया नहीं लगा, मुझे लगा ऐसे हैकाथॉन में मैं भी बना लेता हूँ इस टाइप का ऐप, ऐसी कोई बात नहीं है। उस ऐप में ऐसे लोगों को क्वेश्चंस आंसर करने होते थे, मतलब एक क्विज डाउनलोड हो जाता था, बेसिकली मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग ह्यूमन बीइंग से करवाते थे वो। तो 3-4 फोटो डाउनलोड हो गए, उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा फोटो टी शर्ट का है। तो लोगों ने सिलेक्ट किया, तो वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में एज अ ट्रेनिंग इनपुट यूज होगा, इस टाइप का कुछ था। तो क्राउड सोर्स करना, ट्रेनिंग मॉडल्स की ट्रेनिंग को क्राउड सोर्स करना, इस चीज़ के ऊपर ऐप था तब, ऐसा था। अभी कुछ और है उनका, आई थिंक प्रोडक्ट एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है। तो और लोग काफ़ी यूज़ करते थे, मेट्रो वेट्रो में स्क्वाड्रन लोग यूज़ करते थे बैठ के, एक क्विज पूरा करो तो 10 रुपए मिलते थे, तो 5-6 बहुत सिंपल से आंसर दो, तो यू नो बट ऐप मतलब काफ़ी बगी था, उतना यूआई भी बहुत बढ़िया नहीं था, तो और मैं भी कॉन्फिडेंट तो था ही, ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि फाउंडर ने बोला था कि भाई तू मेरे कंपनी में काम करेगा। ठीक है, तो फिर एंड्रॉइड डेवलपर से बात हुई, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो उसने कुछ डीएसएल को साइड 1-2 चीज़ें पूछने की कोशिश करी, मैंने उसको बोल दिया, मैं तो था भी ओवर कॉन्फिडेंट उस टाइम, मैंने बोला यार डीएसएल को मत पूछ भाई, मेरे को आता नहीं है ये सब, एंड्रॉइड में पूछ ले जो पूछना है। तो पूछने लगा एंड्रॉइड में 2-4 चीज़ें, मैंने एक्टिविटी लाइफ साइकिल पूछा, मैंने उसको अच्छे से समझा दिया, सर्विस वगैरह के बारे में पूछा, एक्टिविटी से सर्विस कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो मैं उस भी बताने लगा। फिर वो कुछ पूछा कि ऐसे फ्रैगमेंट स्क्रीन पे डलेगा और हट जाएगा तो कैसे पता करते हैं, मैंने कहा कि यूजर विजिबल हिंट ऐसे करके कोई एक चीज होती है, तो उसने कहा ऐसे करके कोई एक चीज का क्या मतलब है, एग्जैक्ट फंक्शन का नाम क्या है। मैंने कहा कि मतलब एग्जैक्ट फंक्शन का नाम तो लिखते टाइम, ऑटो कंप्लीट करते टाइम आ जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, या मैं देख लूंगा developer.android.com पे जाके, मतलब ऐसे रट के थोड़ी बैठा हूँ मैं। तो वो बोला नहीं, ये तो बहुत कॉमन फंक्शन है, लोग यूज करते रहते हैं, पता होना चाहिए। मैंने कहा मतलब अभी मेरे को नहीं दिमाग में है, मैं स्टूडियो खोलूंगा, एंड्रॉइड स्टूडियो दिख जाएगा मेरे को। तो वो कुछ सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो कुछ और पूछने लग गया। फिर आई थिंक फिर दोबारा एक बार घूम के आया, कह रहा है कि मतलब नहीं, मतलब ऐसे कॉमन फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। मैं again, not a good attitude to have in an interview, and I think if I had not been so uh, rude in that situation, I might have actually ended up getting that offer. मिल जाता ऑफर तो मैं करता, काम काम करता, तो एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स अच्छी होती, बट आई सेड समथिंग इन द लाइंस ऑफ कि
क्यों आपकी कंपनी में क्या इंटरनेट नहीं आता क्या developer.android.com में जाके देख नहीं सकते? ऐसे करके कुछ मतलब बहुत ही सार्कास्टिक सा कुछ मैंने बोल दिया था, और काफी मतलब पोलाइट से टोन में बोला मैंने, कुछ बोला कि क्यों आपके यहाँ मतलब जैसे ऑब्वियसली मतलब कितना ही पोलाइटली बोल सकते हो, ऐसी कोई बात बोलेगा तो इट विल बी वेरी सार्कास्टिक, विल बी outrightly not right. I mean, I'm giving an interview to get a job, but I was feeling very entitled कि भाई इनके फाउंडर ने बोला है मेरे कंपनी में काम करेगा, ये बीच में कौन डेवलपर मेरे को रोकने को आता है। तो आई सेड दैट कि नहीं मतलब इंटरनेट तो आता ही होगा आपके यहाँ पे, मतलब या नहीं आता है क्या, मतलब सर्च तो कर ही सकते हैं कि फंक्शन का नाम क्या है, ऐसा कुछ बोल दिया। फिर उसके बाद और कॉल आगे तो बड़ी नहीं ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद और क्या ही बात करने में अच्छा लगेगा मेरे साथ। And yeah, things ended there. Needless to say, did not get that offer. Obviously learned being humble and taking interviews in their stride and not feeling that you know more than the interviewer. Next जो company थी, so that was the first time I was interviewing for a company that was outside of India. It's a company called Badu, not Baidu, the Chinese search engine, not that. So it's BADOO. It's a Russian company based in London, and उसमें क्या है कि दे हैव टिंडर और फेसबुक के बीच में कुछ है, मतलब इट्स सोशल मीडिया बट डेटिंग रिलेटेड, एंड दे हैव लॉट ऑफ पीपल लाइक 100 मिलियन 200 मिलियन यूजर्स भी थे उनके, तो काफी फेमस सा था। और मैं बाडू के बारे में इसलिए भी जानता था क्योंकि मैं रिसेंटली ड्रॉइडकॉन में गया था एक टॉक देने, और ड्रॉइडकॉन में बाडू के कुछ वो आए हुए थे, क्या कहते हैं, डेवलपर्स भी थे जो टॉक देने आए हुए थे। तो बाडू के रिक्रूटर ने मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट किया था, और ये समवेयर फोर्थ ईयर में था शायद से, जहाँ तक मुझे ध्यान है, इट वाज प्रोबेबली इन फोर्थ ईयर, राइट। तो हाँ, आई थिंक मेरी जोमेटो की जॉब लगी हुई थी ऑलरेडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एंड दे टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे है। तो मैंने उनको बताया कि मतलब मैं ज्वाइन वाइन कर पाऊंगा एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। तो हियर इज समथिंग आई ऑल्सो लर्न कि मेरे रिक्रूटर ने ना बहुत आगे का सपना काफी दिखाया, मतलब उसने बताया कंपनी के बारे में, फाउंडर के बारे में। एक आई थिंक 10 मिनट की कॉल किसी सीटीओ या किसी फाउंडर से करवाई भी थी। उसने पूरा प्रोसेस समझाया कि अगर मैं सिलेक्ट हुआ फर्स्ट राउंड तो सेकंड राउंड में क्या करना होगा, सेकंड राउंड सिलेक्ट हुआ थर्ड राउंड में क्या करना होगा, फिर वो मेरे को यूके ले जाएंगे फ्लाइट पे, फिर उनके कंपनी में जाके एक राउंड होगा, ऐसे मतलब पूरा कंसेप्ट समझाया। तो मेरे को लगा कि मतलब मेरे साथ ये सारी चीजें होंगी स्टेप्स, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि इंटरव्यू जैसा भी जाए, सेकंड राउंड जैसा भी जाए, मतलब मेरे साथ ही पूरा प्रोसेस होगा। मैं मतलब सपने देखने लग गया, वो धूम में अली देखता है ना वो बाइक में एकदम, तो मैं कंपनी में जाके काम कर रहा हूँ, वहां तक सपने मैंने देख लिए, ठीक है। तो फिर फर्स्ट एक राउंड था जिसमें कोडिंग वगैरह के बारे में बेसिक सवाल पूछे गए थे। तो आई लाइक इट कि मतलब डीएसएल को ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए थे, बट जावा लैंग्वेज के अंदर डेप्थ में गए थे। जावा मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह कैसे होता है, गार्बेज कलेक्शन कैसे होता है, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत पूछा था। छोटी सी राउंड थी, आधे घंटे की राउंड थी, होगी। एंड वो होने के बाद फिर दे सेड दैट या प्रिलिमिनरी चेक यू हैव पास्ड। वो राउंड एचआर के किसी ने लिया था, दैट समथिंग आई रिमेंबर। तो उसके पास आई थिंक एमसीक्यू टाइप कुछ क्वेश्चन आंसर सेट था, उसके पास उसके आंसर कीज थे बेसिकली। तो इट वाज नॉट अ राउंड टेकन बाय एन इंजीनियर। तो फर्स्ट राउंड पे दे डिड नॉट वांट टू engage the time of their engineer. I think they wanted somebody from HR to quickly do a basic evaluation, और वो मैं क्लियर कर गया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हम तुमको एक टेक होम असाइनमेंट देंगे। दैट्स द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई फेस्ड अ टेक होम असाइनमेंट। तो मेरे को लगा कि अच्छा ठीक है, कंपनी जैसे भी करती है, यार इंडिया में कोई करता नहीं था, मैंने कभी फेस किया नहीं था ऐसे। आजकल करते हैं, तब नहीं करते थे उतना ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे एक ऐप बनाओ। ऐप जो था उसमें क्या था कि देयर वाज दिस जेसॉन फाइल जो उन्होंने हमको मेरे को दिया, ईमेल पे अटैचमेंट भेजा, जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस थे, और ये सारे ट्रांजैक्शन अलग अलग करेंसी में थे, ठीक है। और एक और जेसन फाइल था जिसमें ना कुछ कुछ करेंसी टू कुछ कुछ करेंसी के बीच में कन्वर्शन का रेट दिया हुआ था, बट हर करेंसी टू हर करेंसी की नहीं थी। मतलब जैसे यूएसडी से सिंगापुर डॉलर का रेट दिया हुआ था, सिंगापुर डॉलर से आईएनआर का रेट दिया हुआ था, बट यूएसडी से आईएनआर का डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था। तो तुम्हें मतलब वो दो जंप मार के निकालना पड़ेगा, हुआ ऐसा कुछ करके कुछ था, ठीक है। तो और मेरे को कहा कि ये कर दो, कल तक दे देना मेरे को। तो मुझे तो देख के लगा जेसन फाइल को कि हाँ मतलब ये कुछ तो डेटा स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर यूज, दिमाग में लग रहा था कि ऐसा कुछ ग्राफ वाफ टाइप का कुछ करेंगे इसके अंदर। फिर मैं नेट पे सर्च किया, मैं कहा भाई घर पे करने को दिया तो नेट पे करेंगे सर्च। तो नेट पे सर्च किया, पता चला कि हाँ ग्राफ इज द करेक्ट डेटा स्ट्रक्चर टू यूज। उसको ग्राफ को भी मेमोराइज किया हुआ है यूजिंग हैश मैप की
दो करेंसी के बीच में अगर निकल जाता है वाया ट्रेवर्सिंग मल्टीपल पाथ्स इन द ग्राफ, तो फिर उसको मेमोरी में रख लो, मतलब एक हैश मैप के अंदर, ताकि दोबारा इन्हीं दो करेंसी के बीच में दोबारा कन्वर्ट करना हो तो फटाफट हो जाए। ऐसे करके था। तो सोल्यूशन मैंने देखा, मुझे लगा कि हाँ ये सॉर्टेड है, मैं तो कर लूंगा। मैंने ऐप बनाना स्टार्ट किया। मैंने फोकस बहुत ज़्यादा एल्गो के ऊपर कर लिया, और एल्गो किया इम्प्लीमेंट मैंने। जेग्राफ्टी लाइब्रेरी आती है, मैंने उससे इम्प्लीमेंट किया रेदर देन राइटिंग द ग्राफ एल्गोरिदम माई सेल्फ, क्योंकि मुझे लगा ऐसा टाइम जाएगा, मैं लिख भी नहीं पाऊंगा इतना ज़्यादा। तो जेग्राफ्टी से ग्राफ इम्प्लीमेंट किया, सब कुछ किया। फिर किया मैंने ऐप सबमिट, तो उसके आई थिंक 2-3 दिन बाद मेल आया उनका कि नहीं सिलेक्ट हुआ, ऐसे करके। एंड देन आई आस्क्ड देम कि मतलब क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ। और दिस समथिंग आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि आप कभी रिजेक्ट होते हो तो ऑलवेज आस्क फॉर फीडबैक। एंड इफ यू डोंट आस्क मेनी टाइम्स दे डोंट गिव, बट इफ यू आस्क दे विल गिव फीडबैक एंड यू विल नो कि मतलब हाँ आप क्या इम्प्रूव कर सकते थे। तो आई गॉट टू नो कि हाँ मतलब क्या था कि जो जोश में मैंने बाकी सब कुछ तो बढ़िया कर दिया, मैंने ग्राफ से वो सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर दिया, मुझे लगा कि निकल जाएगा मेरा। बट आई वॉज रीडिंग द जेसन फाइल ऑन द मेन थ्रेड, एंड इफ इट वॉज ऑन द नेटवर्क तो मैं मेन थ्रेड पे नहीं करता, क्योंकि एंड्रॉइड पे मेन थ्रेड पे नेटवर्क ऑपरेशन करना भी पॉसिबल नहीं होता और होता नहीं है। बट वो फाइल तो बहुत छोटी थी, और मेन थ्रेड पे रीड करने में मेरा ऐप टाइम भी बहुत कम ले रहा था, मैं काफ़ी हाई एंड फ़ोन के ऊपर ट्राई भी कर रहा था, ठीक है। मगर वो देख के उनको उतना सही नहीं लगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि जेसन फाइल है और उसको रीड कर रहे हैं, और एक्चुअली उसको मेन थ्रेड पे ना रीड करके एक बैकग्राउंड थ्रेड पे रीड करके डेटा को ले आना इज अ वेरी ट्रिवियल थिंग, मतलब 4-5 लाइन कोड और ही बढ़ते उसके अंदर, ज़्यादा नहीं बढ़ता। बट दैट इज समथिंग दे वर एक्सपेक्टिंग, वो नहीं होता। उन्होंने कहा कि कोड की डॉक्यूमेंटेशन अच्छी थी, वेरिएबल की नेमिंग अच्छा था, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था, बट दिस इज द थिंग दैट आई मिस आउट। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं गोजेक की। तो गोजेक बड़ी कंपनी है, आप सब लोग जानते ही हो। इट इट हैज़ बीन हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो, आजकल गुड़गांव में भी है, बैंगलोर में भी है। एंड व्हेन आई ट्राइड, दैट वाज इन द वेरी अर्ली डेज, कोडिंग ब्लॉक्स शुरू किया था। और बहुत ही अच्छे फ्रेंड मेरे थे नहीं, है रवि सुहाग। सो वी हैड मेट इन अ लॉट ऑफ हैकाथॉन्स, और ही हैड won many of them, I had won many of them। तो ही हैड रेफर्ड मी, उन्होंने कहा था कि मतलब यार हम यहाँ पे टीम अपनी बढ़ा रहे हैं बैंगलोर में, तो नो डेवलपर्स वगैरह चाहिए। और एक और बंदे ने रेफर किया था मेरे को, जिससे मैं मिला था ड्रॉयडकॉन में। ड्रॉयडकॉन में मेरी भी टॉक थी, उसकी भी टॉक थी। उसने मेरी टॉक अटेंड करके बोला था यार तुम ज्वाइन कर लो यार गोजेक, मतलब तुम टाइप के इंजीनियर्स की ज़रूरत है बहुत, ऐसा करके उसने काफ़ी बोला था मेरे को। तो गोजेक का कुछ एक ऑनलाइन कोडिंग राउंड था जो मैंने दिया था, वो क्लियर ऑफ कोर्स हो ही गया था, उन दोनों ने ही मेरे को रेफरल डाला हुआ था, तो वो हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को कहा था कि उधर आने के लिए, गोजेक की ऑफिस में आने के लिए। तो मैं गया था उनके ऑफिस में। सो विद गोजेक आई थिंक व्हाट वाज माय लाइक, ऑफिस में गया था तो वहाँ उनके इंटरव्यू राउंड्स वगैरह थे, काफ़ी अच्छा था आई वुड से। तो उन्होंने फर्स्ट मेरे को कहा था एक कार पार्किंग सिस्टम बनाने के लिए, और कार पार्किंग सिस्टम के को किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, लाइक जावा गो ऐसे किसी लैंग्वेज में बनाने के लिए बोला उन्होंने। और अपने लैपटॉप पे, तो मैंने अपने लैपटॉप पे खोला था, और मतलब प्रॉपर आईडी के अंदर, इंटेलिजे के अंदर बनाया था मैंने बैठ के। और टेस्ट लिखने के लिए कहा था उन्होंने कहा था कि यूनिट टेस्ट लिखे होने चाहिए प्रॉपर। एंड दिस इज समथिंग दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समबडी हु हैड जस्ट बीन आउट ऑफ कॉलेज, मतलब मेरे को कॉलेज खत्म हुए 2-3 महीने हुए होंगे, कोडिंग ब्लॉक्स के भी 2-3 महीने हुए थे। मैं लाइफ में कंफ्यूज था, कोडिंग ब्लॉक्स ही चलाना चाहता हूँ एज अ स्टार्टअप, या मैं कोई जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरे को पता नहीं था, मैं कंफ्यूज था। तो और मुझे देना था मतलब एक जॉब की इंटरव्यू का एक्सपीरियंस करना था, कैसे चलता है, मतलब कैन आई गेट इवन सिलेक्टेड, यही देखना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। तो फिर मैंने वो किया, तो फर्स्ट राउंड मेरा हो गया। उसके बाद सेकंड राउंड में उनके कोई वीपी ऑफ इंजीनियरिंग टाइप, बहुत सारे वीपी ऑफ इंजीनियरिंग थे आई थिंक वहाँ पे। वीपी इंजीनियरिंग थे या कोई इंजीनियरिंग लीड, ऐसा कुछ रोल था जो भी था। तो उनके छोटे छोटे स्क्वाड्स बने हुए थे, 10-10 5-5 10-10 लोगों के स्क्वाड से, एक एक प्रोजेक्ट पे काम करते थे, एक एक प्रोजेक्ट के एक लीड होते थे, बाकी सब फ्लैट स्ट्रक्चर था। तो ऐसे किसी को उन्होंने बोला अगले वाले राउंड के लिए, तो वो आए और फिर उन्होंने मेरा देखा कि टेस्ट वेस्ट डाल के सब कुछ सही है। उन्होंने कहा थोड़े बहुत नेट पिक्स थे कि मैंने टेस्ट के जो नेम्स थे वो अंडरस्कोर के साथ लिखे थे, बाकी सारे वेरिएबल्स मैंने कैमल केस में लिखे थे। तो पूछ रहे थे कि यहाँ केसिंग अलग क्यों है, मैंने कहा कि वो सेंटेंस की तरह लग रहा है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई, बट अदरवाइज स्ट्रक्चरली प्रोजेक्ट सही था। फिर उन्होंने कुछ कंस्ट्रेंट्स डाले, उन्होंने कहा कि ऐसे टाइम लिमिट है अगर पार्किंग का तो क्या करेंगे।
फिर अगर दो दो अलग अलग साइजेस की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, दो अलग ट्रक के स्लॉट्स है, तो बड़ी गाड़ी के स्लॉट में छोटी गाड़ी डल सकती है, छोटी गाड़ी के में बड़े नहीं डल सकती है, ऐसा करके कुछ कंस्ट्रेंट उन्होंने डाले। तो वो पेयर कोडिंग राउंड था, 1.5-2 घंटे साथ में बैठे थे, मैं कोड कर रहा था साथ में कि अच्छा ये कंस्ट्रेंट ऐसे डाल दूंगा, ये कंस्ट्रेंट ऐसे डाल दूंगा, इन्होंने देखा। तो सेकंड राउंड भी ये मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद जो थर्ड राउंड था उससे पहले उन्होंने मेरे को पूछा मतलब कि एंड्रॉयड में ही करना चाहते हो सिर्फ काम, या जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल में जाना चाहते हो, एंड दैट वाज समथिंग ऑफ माय मिस्टेक देयर। तो आई थिंक मेरे को जस्ट आई थिंक बात करके जो लग रहा था, या आई थिंक जज करने मेरे को जो लगा, आई फेल्ट लाइक इफ आई से कि मैं जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला रोल लूंगा तो शायद मेरे को बेटर पैकेज मिलेगा या बेटर ऑफर मिलेगा, ऐसा कुछ। मेरी पूरी स्ट्रेंथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट में थी, बैकएंड डेवलपमेंट मैंने कुछ खास किया नहीं था तब तक। नोड जेएस में हैकाथॉन्स वगैरह में काम किया हुआ था, एंड लाइक सिस्टम डिजाइन वगैरह इन सब चीज़ों का अच्छा आइडिया नहीं था, जो कि बैकएंड डेवलपर्स को पूछते हैं ज़्यादातर। सो आई सेड कि नहीं नहीं, मैं तो जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल करना चाहता हूँ, सिर्फ एंड्रॉइड में नहीं रहना चाहता हूँ, ऐसे करके मैंने थोड़ा बोला। मुझे लगा इससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ऐसा कुछ मेरे को लगा, एंड दैट वाज अ मिस्टेक। सो दे दे गिव मी द थर्ड राउंड। और थर्ड राउंड में ना वो या तो मोबाइल वाले टीम के कोई हेड था उससे बात करानी थी, या बैकएंड वाले टीम से, तो उन्होंने बैकएंड वाले से मेरे को कहा। एंड दो लोग थे, कोई सीनियर इंजीनियर थे और एक आई थिंक बैकएंड के कोई वीपी इंजीनियरिंग लेवल के कोई थे। तो उन्होंने फिर बोला मतलब मेरे को कि कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा सीएस थ्योरी के ऊपर, जो कि मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लाइक कैशे इनवैलिडेशन के ऊपर उन्होंने कुछ पूछा कि अच्छा एक सिस्टम है जिसमें बार बार क्वेरी जाती है, तो फिर हम उसको क्या करें। मैंने कहा कैशे बना लेंगे, उन्होंने कहा ठीक है। फिर कैशे को उन्होंने कहा कि इनवैलिडेट कैसे करेंगे, ताकि मतलब जब नया डेटा आ जाएगा तो कैसे आएगा। तो वो मैं सारे कैशे इनवैलिडेशन के जितने भी तरीके होते थे, मैंने सारे मतलब ब्रश अप करके, ऑफ कोर्स मैंने ही किया था। जीएफजी पे जाके जस्ट बेसिक सिस्टम डिजाइन में थोड़ा सा ब्रश अप कर लेता, तो इट वुड हैव बीन नॉट टू बैड इन दैट केस। सिमिलरली वो डेटाबेसेस के बारे में पूछा था कि आइडिया है इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, तो बी ट्री वगैरह कैसे काम करते हैं, बी प्लस ट्री वगैरह कैसे काम करते हैं, ये सब थोड़ा बहुत पूछा। वहाँ पे भी I was not very happy with the kind of answers that I gave. तो फिर ऐसा राउंड खत्म हुआ। उसके बाद मैं देखा कांच वाली दरवाजा थी, बाहर दिख रहा था, तो मेरे को जिसने रेफर किया था वो, और जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, और जो एचआर के थे, वो लोग काफी देर तक डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक लाइक probably मेरा काफी मार्जिनल कॉल था। लाइक दे probably liked a lot of things। जो फर्स्ट राउंड जिसने मेरा लिया था उसके तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग यस भी था, तो वो भी था। सब लोग डिस्कस कर रहे थे, मेरे को दिख रहा था एक्चुअली सब लोग काफी मतलब हाथ पैर हिला हिला के डिस्कस कर रहे हो। फिर फाइनली एचआर की जो लेडी थी उन्होंने आके बोला कि कि इट वाज वेरी क्लोज, बट एज अ जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपर डज नॉट मेक सेंस, थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था सिस्टम डिजाइन वाला राउंड, तो देन यू वुड हैव गॉन थ्रू। वो फाइनली राउंड था एक्चुअली मेरा। तो बट आई रियली लाइक द प्रोसेस देयर। पर्टिकुलरली डीएसएल को वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, इट वाज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी। तो उन्होंने प्रोजेक्ट बनवाया था फर्स्ट राउंड में, प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रेंट डलवाया था सेकंड राउंड पे, एक्चुअली बैकएंड सिस्टम्स के ऊपर रियल डिस्कशन हो रहा था थर्ड राउंड में। एंड आई थिंक थोड़ा सा मैं ब्रशअप करके जाता तो इट वुड हैव बीन गुड। एंड मैं ब्रशअप करके नहीं गया था, अगर सिस्टम डिजाइन वगैरह टाइप की चीज़ें उतनी ज़्यादा बैकएंड के ऊपर, तो आई शुड हैव सेड कि हाँ मेरे को एंड्रॉइड स्पेसिफिक रोल ही चाहिए। तो फिर मेरे को एंड्रॉइड के ऊपर और पूछते, विच वुड हैव बीन बेटर, बिकॉज एट दैट टाइम एंड्रॉइड पे आई हैड the kind of expertise where I could actually give talks at conferences on Android. I should have, brought the, conversation to my strengths rather than, letting them take it to their strengths. So that's also something that we should learn when we give interviews. But yeah, I did not clear it. So incidentally, I have after that later applied for Gojek again and cleared it. Did not join देन बिकॉज उस टाइम पे मैं काइंड ऑफ बस अपनी अपनी तसल्ली के लिए कि नहीं मैं क्लियर नहीं कर पाया था, मैं क्लियर करके देखना चाहता हूँ काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक अ ईयर लेटर आई ट्राइड अगेन, जब गुड़गांव में ऑफिस स्टार्ट हुआ तो गोजे का, तो मैं ऐसे देने के लिए दिया था। तो बट या दैट वाज, आई थिंक लॉट ऑफ टाइम्स पीपल अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ जस्ट आउट ऑफ स्पाइट, दिखाने के लिए कि हाँ मैं करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो उस पॉइंट प्रूव करने के लिए, किसी और को भी नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए आई हैड गिवन Gojek later and I got selected, but that was the first time when I did it, did not clear, and I felt very bad because अगर हो जाता तो शायद मैं तब नहीं भी जाता, बिकॉज आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट कोडिंग ब्लॉक्स और ये बढ़ रहा था, तो शायद मैं जाता नहीं। बट इट फेल्ट वेरी बैड कि किया और फिर नहीं हुआ।
और उससे पहले मेरा ज़ोमैटो में आई हैड गॉटन प्लेस्ड आउट ऑफ कॉलेज, आई हैड नॉट जॉइन्ड। बट अगर मेरे को वो ज़ोमैटो वाला ऑफर नहीं मिला हुआ होता उस टाइम तक, तो और एक फेसबुक का भी ऑफर था, विच अराउंड दैट टाइम आई हैड गॉन टू सिंगापुर, गिवन टेस्ट एंड ऑल, एंड आई गॉटन दैट ऑफर। वो नहीं हुआ होता तो मैं काफी डिमोरलाइज हो चुका होता, इफ दैट वाज लाइक द ओनली प्लेस आई वाज ट्राइंग एंड आई हैड नॉट गॉटन इट। बट इट फेल्ट बैड बिकॉज आई वेंट टिल द लास्ट राउंड, एंड उस पॉइंट पे जाके एंड इट फेल्ट लाइक यार, मतलब क्यों ही फालतू में बोलना था कि मैं बैक एंड डेवलपर बनना चाहता हूँ वगैरह। तो या अच्छा, तो of course, finally the big daddy of all, Google, and Google twice. So I have not cleared the Google interview process two times. So first time, it was somebody from LinkedIn had contacted me. खुशी के ठिकाने नहीं थे कि गूगल का रिक्रूटर मेरे को कांटेक्ट कर रहा है ढूंढ के। मेरे को ऐसा लगा कि जॉब लग गई है उसी पॉइंट पे। आगे क्या क्या होना है इसका आइडिया ही नहीं था। So the HR gave me a small test on phone. It was some basic technical question and a little bit about what I do, what internships I had done, a little bit about my profile पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि मतलब आर यू ओपन टू वर्किंग इन हैदराबाद, इन सिंगापुर, इन आयरलैंड, हाँ आयरलैंड डब्लिन। तो वो सब पूछा, ये सब पूछा था और कुछ नहीं। तो ऐसी फीलिंग अच्छी हो ही जाती है, कोई पूछा आयरलैंड में काम करना चाहते हो कि नहीं इंटरव्यू से पहले। फिर उसने राउंड अलाइन किया मेरा, तो पहला ही राउंड था, तो आई डिड नॉट क्लियर दैट एक्चुअली। मतलब मैं क्या था कि आई थिंक जब वो राउंड था तो आई वाज डूइंग समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक एग्जाम्स थे या आई डिड नॉट रियली प्रिपेयर फॉर इट। मतलब उन्होंने मेरे को एक सिलेबस दिया था, गूगल डॉक एक दिया था मेरे को। उसमें ना काफी कुछ लिखा हुआ था कि फर्स्ट राउंड में क्या पूछते हैं, सेकंड राउंड में क्या पूछते हैं, थर्ड में क्या पूछते हैं। फर्स्ट की में जो पूछते हैं वो तैयारी करने के लिए कहाँ कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बुक्स के लिंक्स थे, वीडियोस के लिंक्स थे, ऑनलाइन कोर्सेज के लिंक्स थे, कोर्सेरा का एक कोर्स का लिंक था। इतना कुछ था, वो देख के ही मेरी मतलब ओवरवेलम हो गया था। फिर मुझे लगा फर्स्ट राउंड तो मैं ले लेता हूँ, क्या करें मतलब। आई कुड हैव सेड ईदर नो कि मैं कर ही नहीं सकता, या आई थॉट चलो फर्स्ट राउंड ले लेते हैं। एंड फर्स्ट राउंड में आई थिंक देयर वाज सम कॉलम्स थे, बार चार्ट के कुछ कॉलम्स थे। उसको कलर करने के फास्टेस्ट अप्रोच ऐसा करके कोई क्वेश्चन था। आई डोंट इवन रिमेम्बर इट प्रॉपर्ली। I don't even know what data structure or algorithm should have been used. I was not good at data structures and algorithms at all at that. I could not answer that. There was one question on string manipulation. I think कुछ रोमन नंबर्स में चेंज करना और उसके अंदर वन पास में करना, टू पास में करना, ऐसे करके। दैट आई डिड वेल। इट वाज नॉट अ हार्ड क्वेश्चन ऑफ कोर्स, दैट आई डिड वेल। और फर्स्ट राउंड के बाद ही एक दो दिन बाद रिक्रूटर ने बोल दिया था मेरे को कि मतलब ऐसा ये it did not go well, or that's the first time at Google. And the second time I gave about a year back. I was working at Zomato at that time, और उस टाइम पे मेरे को फिर किसी और रिक्रूटर का आया था कॉल, और मैंने उनके पहले कॉल में मैंने बोला था कि यार मतलब थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, गॉट अ प्रिविलेज, बट डीएसएल को जैसा जिस लेवल का प्रिपेयर करना होता है उस लेवल का प्रिपेयर करने का मैं अपना एक स्टार्टअप चला रहा हूँ और एक जॉब भी कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में इतना टाइम शायद मैं निकाल नहीं पाऊंगा। बट शी इंसिस्टेड, शी सेड कि नहीं यार तुम मतलब दो। और उस टाइम पे मैं थर्ड राउंड तक गया था गूगल के। और थर्ड राउंड के बाद मैंने खुद अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड राउंड ठीक ठाक गया था। डीएसएल के क्वेश्चंस थे, ऑनलाइन गूगल डॉक के ऊपर कोड करना था। ठीक ठाक आई वुड से कोडिंग ब्लॉक्स के ही स्टूडेंट्स, जो लोग Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी ऐसे टाइप की कंपनीज जो लोग क्लियर करते हैं, वो लोग जितनी जल्दी उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं उनसे वर्स ही कर रहा था मैं मेरे हिसाब से। तो बिकॉज अगेन डीएसएल को क्वेश्चंस वर नॉट ब्रश्ड अप वेरी वेल। थर्ड राउंड kind of okay doke gaya, because there were three questions. Two I did very badly, one I could do okayish. I have heard Google में internally they evaluate every interview on a 4-point scale. 3 से नीचे वालों को आगे नहीं ले जाते अनलेस पिछले वाले राउंड में बहुत अच्छा स्कोर था और सीवी बहुत अच्छा था। 3 से ऊपर वालों को डेफिनेटली ले जाते हैं आगे, ऐसा कुछ था। आई एम श्योर 3 से नीचे आया होगा स्कोर। दे आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड जल्दी जल्दी हुआ था। फिर फोर्थ राउंड होने की शेड्यूलिंग उन्होंने करी मेरी। फिर मेरे को उन्होंने गेट बैक नहीं किया उस चीज़ के ऊपर। 2-3 हफ्ते बाद मैंने पिंग किया, फिर उन्होंने कहा कि वो आई एम शेड्यूलिंग फोर्थ राउंड। फिर फोर्थ राउंड उन्होंने शेड्यूल किया, फिर वो कैंसिल कर दिया और फिर दोबारा शेड्यूल किया। आई रियलाइज दैट मे बी आई एम नॉट लाइक their priority to take me ahead in that process.
और फोर्थ राउंड में बताया था मेरे को कि मतलब थर्ड राउंड से थोड़ा और हार्डर टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। आई रियलाइज कि मतलब उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हें 2-3 हफ्ते का बीच में गैप मिल रहा है, तो प्रिपेयर अ बिट मोर, ये सब कहा उन्होंने। कहा कि थोड़ा थर्ड राउंड से बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। एचआर ने हिंट दे दिया था मेरे को कि थर्ड राउंड अच्छा नहीं गया, तो फोर्थ राउंड में मुझे काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा टू बी एबल टू गेट थ्रू। तो फिर मैंने बोल दिया था कि यार आई वुड नॉट बी एबल टू टेक टाइम आउट टू एक्चुअली प्रिपेयर। मतलब दो बातें थी, मेरे को डीएसएल को उतना प्रिपेयर करना अच्छा भी नहीं लगता है, दैट आई डिड नॉट टेल देम ऑफ कोर्स, बट मैं करने का एक्चुअली टाइम निकाल के कर भी नहीं पाता, ये भी बात थी। तो आई टोल्ड देम दैट आई वुड नॉट बी एबल टू डू, and then I withdrew from that process. उसके बाद द सेम रिक्रूटर दे हैव कॉन्टेक्टेड मी ट्वाइस आफ्टर दैट। जब मैं तब मना गया था, उसके ठीक 6 महीने बाद एक बार कॉन्टैक्ट किया था, उसके ठीक 6 महीने बाद अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे को फिर से कॉन्टैक्ट किया था। आई कीप सेइंग नो नाउ डेज बिकॉज आई डोंट थिंक आई विल एवर हैव दी पेशेंस एंड एनर्जी और इवन दी कैपेबिलिटी, पता नहीं मतलब कि एक्चुअली बैठ के इतना सारा डीएसएल को ब्रश अप करके गूगल में जिस लेवल का चाहिए होता है टू ट्राई एंड डू दैट। इट इज अ हार्ड इंटरव्यू प्रोसेस, so anybody who gets through Google, they have my top respect for that. I don't think I can go through so much DSL and brush up and all of that. Maybe कभी ना कभी किसी point of time future में थोड़ा experience gather वेदर करने के बाद I can try for a product manager kind of a role in Google maybe someday in future, but I think engineering वाले ladder पे मुश्किल है। So there was somebody senior to me in Zomato जो कि Google में शिफ्ट हुए थे, एंड दे सेड कि हाँ उनके लेवल पे जाके थोड़ा डीएसएल को कम पूछते हैं, सिस्टम डिज़ाइन वगैरह ज़्यादा पूछते हैं, एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। एंड दे जॉइंड एट आई थिंक L5 इन गूगल। जनरली लोग कॉलेज वगैरह से निकल के L3 ज्वाइन करते हैं, 3-4 साल सीनियर हो जाते हैं जॉब वॉब में तो L4 ज्वाइन करते हैं। ही जॉइंड एट L5 एंड L5 ज्वाइन करते टाइम इतना फोकस डीएसएल को पे नहीं था। तो वही है, मतलब आई थिंक गूगल इज of course it's a good company and a dream place to work at for a lot of people, but नहीं हो पाया था। So that's my story of a few places that I did interview for them, and I did interview for these all seriously। मतलब ये सारे ऐसे थे जहाँ मैं चाहता था कि हो जाए मेरा। These were not like मैं ट्राई कर रहा हूँ हो सकता है कि नहीं हो सकता kind of thing। These were like seriously I was trying and I did not clear them। I know so many of my students, my friends, my seniors, my juniors, everybody जो कि फाइनली बहुत अच्छा ऑफर कोई फैन टाइप की कंपनी से या बिग फोर फाइनेंस कंपनी से, गोल्डमैन एंड जेपी मॉर्गन एंड डी शा वगैरह में होता है। दे हैव गॉन थ्रू हाउ मेनी 10-15 प्रोसेसेस, उसमें से 2-3 बार थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में जाके नहीं मना हो जाना। दे हैव गॉन थ्रू दैट, but they have lived through all those rejections and they have improved themselves and they have not given up thinking कि हाँ सब में ही जाके थर्ड राउंड में नहीं हो रहा तो फिर तो नहीं होगा मेरा, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं है। तो आई वुड से stick to it, give go through them and everybody fails, even your Pratik bhaiya, Arnav bhaiya, we have been helping people prepare for interviews for quite some time now, and even we in our times when we had appeared for interviews when in college, when later we have failed as well. Failure is not something that should discourage you from appearing. So hope that helps. Keep preparing, building projects and going for interviews, and if you need any help and any advice, feel free to contact us. If you have anything to share with us, feel free to write down in comments below this video, and share this video with somebody whom you might feel that this will help. Subscribe to our channel. Thank you.